हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो भी हमारे पास करंट स्टॉक होता है, इन करंट स्टॉक को हम पीडीएफ में कैसे जनरेट करें। जैसे कि जो होलसेल बिजनेस होते हैं, रिटेल बिजनेस भी होते हैं, तो उसमें क्या है, उनको पीडीएफ जनरेट करके अपनी पार्टी को देना होता है और पार्टी उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर देती है कि अगर इनके पास मान लो मस्टर्ड ऑयल 25 है तो 25 के अप्रोक्स ऑर्डर देगी। इस तरीके से जो है पीडीएफ निकाल कर आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो भी हमारे पास आइटम है, आइटम का नाम, आइटम का रेट, इसका पीडीएफ हम कैसे जनरेट करें और कैसे हम व्हाट्सएप या ईमेल पे भेजें उसको। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है, पेड सर्विसेज लेनी है या कस्टमाइज कराना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको स्टॉक के मेनू में जाना है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्टॉक का मेनू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर स्टॉक पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप फिल्टर स्टॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि स्टॉक आप कौन सा देना चाहते हैं उसको। जो अभी आपके पास उपलब्ध है, आपके पास अवेलेबल है, वो देना चाहते हैं, या सभी देना चाहते हैं, जो अवेलेबल है वो भी और जो नहीं है वो भी। तो होल्ड करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में जो है वो देते हैं जो अवेलेबल स्टॉक हो। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर ही जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलेक्टेड कंपनी। तो अगर मान लीजिए आइटम जैसे कि अब सिप्ला कंपनी, सन फार्मा कंपनी, ग्रोसरी में बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जॉनसन, इस तरह की, तो किसी को स्पेसिफिक कंपनी का ही देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। इस पे यस करेंगे और यस करने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी के नाम आ गए सारे। अब जैसे यहाँ पार्ले कंपनी का नाम है तो मैंने सोचा सिर्फ मुझे पार्ले का देना है इसे, तो मैंने पार्ले पे स्पेस का बटन यूज किया है। वो स्पेस के बटन से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट भी स्पेस के बटन से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये जितना भी जो स्टॉक है ये सभी पार्ले कंपनी का स्टॉक है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। हमारे पास टोटल 4000 स्टॉक है, लेकिन 4000 में से हमने सिर्फ पार्ले कंपनी का स्टॉक निकाला तो पार्ले कंपनी का जो स्टॉक है, आइटम है, वो 33 है, सिर्फ 33। अब हम चाहते हैं कि इसका पीडीएफ जनरेट हो जाए, तो हमें यहाँ पे अल्ट पी करना होगा। कीबोर्ड से आप अपने अल्ट पी का बटन प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट में आपको शो होगा स्टॉक एंड रेट्स। यहाँ पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको व्यू पे ही एंटर करना है। जो आपके सामने ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें आपको व्यू पे क्लिक करना है। तो व्यू पे मैंने एंटर कर दिया और ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि 20 क्वांटिटी है, एमआरपी इसकी 70 की है, हम सेल इसको मतलब जो हम दे सकते हैं वो 60 रुपए में दे सकते हैं। एमआरपी 10 की है, हम 9 रुपए 50 पैसे में दे सकते हैं। ये 2 रुपए की एमआरपी 2 का ही मिलेगा। ये जो है हमारे रेट जनरेट हो गए। अब इसके लिए क्या करना है आपको, अब इसको पीडीएफ में जनरेट करने के लिए नीचे आप एक बटन देख पा रहे होंगे पीडीएफ का, जो पीडीएफ का लोगो है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे ही क्लिक कर देंगे। जो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन आए तो मैंने पीडीएफ पे ही क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या करेगा कि ये एक पीडीएफ जनरेट कर देगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक पेज में। और अब ये पेज आप सेव करके अपने उस कस्टमर या उस पार्टी को भेज सकते हैं जिसको भेजना है आपको। अब कैसे, अब जैसे कि ये जो है खुला है गूगल क्रोम के अंदर। आप गूगल क्रोम में जो है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन आता है डाउनलोड का गूगल क्रोम के अंदर। और अगर ये आपका खुला होता है इंटरनेट एक्सप्लोर में, वहां पे सेव एज का ऑप्शन आता है। और अगर खुलता है ये आपके अडोब रीडर में तो वहां पे फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन आता है। तो आपको इसे पहले डाउनलोड सेव एज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी वो जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं, पार्ले कंपनी स्टॉक। अब ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये मेरे डाउनलोड के मेनू में जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे जाए तो डेस्कटॉप पे भी मैं कर सकता हूँ, और डाउनलोड में जाए तो मैंने बाय डिफॉल्ट डाउनलोड पे कर दिया। तो और मैंने सेव कर दिया। अब मैं देखिए जाता हूँ यहाँ पे शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर है। अब ये डाउनलोड के अंदर चले गया। अब ये जो फाइल है मैं किसी को भी मेल में अटैच कर सकता हूँ, मैं किसी को भी व्हाट्सअप कर सकता हूँ। जैसे वेब व्हाट्सअप आप अपने गूगल क्रोम में खोल लो और इसको अटैच कर दो जैसे नॉर्मली, और इमेजेस वगैरह भेजते हैं। तो ये आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो है अपने ये निकाल सकते हैं। और जैसे कि मुझे अगर सभी का निकालना है, ये तो मैंने स्पेसिफिक बताया है। अगर आपको सभी का निकालना है तो इसके लिए फिर क्या करना है, सिंपल आपको स्टॉक में जाना है
और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल्टर स्टॉक और अवेलेबल और एक्सेप्ट। अब हमने कोई भी कंपनी का स्पेसिफिक जो है क्राइटेरिया नहीं दिया। यहाँ पे देखिए टोटल 4000 आइटम इनके इसमें बने हुए हैं, लेकिन अवेलेबल जो आइटम है वो है 2242। अब ये सारे इसमें शो हो गए। अब यहाँ पे आप अल्ट पी करेंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है स्टॉक एंड रेट, इस पे एंटर और व्यू पे एंटर करेंगे। और जैसे ही व्यू पे एंटर करेंगे तो देखिए ये सारे स्टॉक जो हमारे सामने शो हो गए। अब आपको नीचे पीडीएफ पे क्लिक करना है और इस पे पीडीएफ पे ही क्लिक कर देना है। अब जैसे इसमें आइटम ज्यादा है तो पीडीएफ के पेज भी आपके ज्यादा जनरेट होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ के पेज जनरेट हो गए। तो अप्रोक्सीमेटली 10 20 41 पेज 40 पेज जनरेट हुए हमारे। और इसमें सभी आइटमों के नाम, फिर उसका क्या प्राइस है, वो ये सारी चीजें हैं। पर इसमें कॉस्ट भी आ गई है। हमें कॉस्ट नहीं चाहिए तो हम वहां पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम सीधा सीधा एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट नहीं भेजनी होती, हमें सिर्फ और सिर्फ एमआरपी रेट ये भेजना होता है। तो अब हम दोबारा से अल्ट पी करते हैं और स्टॉक एंड स्टेटमेंट रजिस्टर्ड। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसी पे जाना होगा और इसको एक्सेल में जनरेट करना होगा। और एक्सेल में जाके हम उन जो एक्स्ट्रा हमारे पास वो ऑप्शंस आ रहे हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। अभी एक्सेल जनरेट हो रहा है इसका। तो दोस्तों एक्सेल जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और ये देखिए अब हमें क्या करना है कि जो इसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि ये ना आए, उतने तक हम इसको क्या है हटा देते हैं। ये देखिए इतने कॉलम हम नहीं चाहते। उसके बाद राइट क्लिक किया हमने और डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं बस इतने ही कॉलम आए और इसके लिए फिर अब आपको यहाँ पे जाके प्रिंट पे जाना होगा सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, और उसके बाद आपको ओके कर लेना है और फिर ये पीडीएफ में जनरेट कर देगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये डाउनलोड्स में सेव हो, और मैंने इस पे लिख दिया ऑल स्टॉक और उसके बाद सेव कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप सेव कर सकते हैं। देखिए इसमें 44 पेज बने। तो ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है स्टॉक ऑल स्टॉक करके। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये सारे के सारे वो चीजें जो हम जैसा चाहते थे भेजने के लिए, और बल्कि और अब अच्छे तरीके से है कि अब आइटम की इसको अगर ये देखना है लेंथ तो समझ सकता है कि ये आइटम 8 रुपए का है, सॉरी 8 क्वांटिटी है, 60 रुपए का है और 60 रुपए का ही रेट मिलेगा। तो ये आपकी एमआरपी है और ये आपका बेचने का रेट है, सेल रेट 1। तो इस तरीके से जो है आप अपने स्टॉक का प्रिंट कर सकते हैं। फिल्टर करके करना चाहे फिल्टर करके कर सकते हैं, एक साथ करना चाहे एक साथ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी आपके करंट स्टॉक है आप उसको जनरेट करके आगे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, जैसे भी आप भेजना चाहें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइज कराना है या फिर दोस्तों सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।